काजी फाइज ईसा, आमिर फारूक और जिन्होंने ऐसे फैसले किए कि जो इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है, जो जमहूरियत के खिलाफ है, आज वकला ILF बल्कि तमाम पाकिस्तान के वकला बगैर किसी तफरीक के रूल ऑफ लॉ की सरबलंदी के लिए, रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी के लिए अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं। और मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी, ये हमारा मुतालबा है, उसी से जो है हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है। और मैं दाद देता हूं सारे वकला को, तलबा को, अपनी बहनों और बेटियों को, जिन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए बेदरक इतनी बड़ी तारीख कुर्बानी दी है। मानना है जमहूरियत की बेल, उसको आगे लेके जाना है। तो खुदारा, मैं तो PTI का कारकुन हूं, लेकिन मेरे सामने जो है PTI की क़यादत है। जरताज गुल साहिबा भी यहाँ पे तशरीफ लाई। ये जुल्म के ज़ाब्ते खत्म होनी चाहिए और मुल्क की मईशत पर आज किसान पूरे पंजाब में 12 करोड़ आबादी है, रो रहा है, उसको लूटा गया है। महंगाई की हालत को देख लें, बेरोजगारी की हालत को देख लें। 60% इस वक्त मुल्क की आबादी का नौजवान, उसकी कोई क़यादत इस वक्त जेल के अंदर है। इमरान खान, बुशरा बीबी, हमारे दूसरे कायदीन जगह जगह पे जो गिरफ्तार है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर हमें इन जेली फरसूदा केसों के अंदर सफर करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि मुल्क के लिए, फैसला साजों के लिए ये जरूरी है, ये देखें क्या आपने इस मुल्क को इसी तरीके से तबाह करना है, या अगर मुल्क को चलाना है तो फिर रूल ऑफ लॉ के मुताबिक आपको कानून के ताबे होना पड़ेगा। पाकिस्तान का हर शहरी ये तकाजा करता है, मुतालबा करता है कि कोई कानून से बालातर नहीं। और जब आप कानून के ताबे होंगे तो फिर मुल्क का हर इदारा अपनी जगह मुल्क के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ेगा। आज जो जुल्म हो रहा है, जगह जगह से लोग उठ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस नाजुक वक्त पे, इस तबाही के इस वक्त को पहले से देखकर आपने ये फैसला करना होगा कि क्या इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ की कोई सूरत बन रही है, या अगर इस जेली पार्लियामेंट के जरिए, जहां पे 47 के जरिए आप इस वक्त 2/3 अक्सरियत हासिल करना चाहते हैं, ताकि काजी फाइज ईसा, आमिर फारूक और जिन्होंने ऐसे फैसले किए कि जो इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है, जो जमहूरियत के खिलाफ है, आज वकला ILF बल्कि तमाम पाकिस्तान के वकला बगैर किसी तफरीक के रूल ऑफ लॉ की सरबलंदी के लिए, रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी के लिए अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं। हमारा लीडर, मिल्लत इस्लामिया का लीडर इमरान खान, जेल की सहूलतें, कल परसों उसने ये कहा कि अब सिर्फ मौत ही है जिसके लिए वो तैयार है। खुदारा, इस कौम, इस मुल्क अपनी इज्जत, अपने वकार को समझें और मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी, ये हमारा मुतालबा है, उसी से जो है हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है। और मैं दाद देता हूं सारे वकला को, तलबा को, अपनी बहनों और बेटियों को, जिन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए बेदरक इतनी बड़ी तारीख कुर्बानी दी है, कि जिस पर ये 76 साल बुजुर्ग जो है वो भी फार करता है अपनी बच्चियों पर, अपने नौजवानों पर और अपने वकला पर। पूरे मुल्क के जज साहिबान को मैं ये कहता हूं कि मैंने 1.5 साल पहले कहा था चीफ जस्टिस बंदयाल को कि यह आग जब तुम्हारे बेडरूम तक पहुंचेगी, तुम्हारे जजों तक पहुंचेगी, तो फिर पाकिस्तान लड़ देगा। आज देख लें 6 जजेस की कहानी क्या है, करने वाले कौन हैं। जब तक उनको कैफर किरदार तक ना पहुंचाया जाए, मुल्क समाजी, मुआशरती और कानूनी तौर पर नहीं चल सकता। पाकिस्तान को हमने सहारा देना है, इज्जत से
कानून से और उसकी अल्लाहबरदारी से इंशाल्लाह इस मुल्क को हमने आगे बढ़ाना होगा, हमने मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाना होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इस्लामाबाद में भी 10 मई को जलसा होने जा रहा है, अभी तक उसकी भी इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी, और दूसरी जानिब जो अभी भी जुल्म और जबर जारी है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें, बुनियादी तौर पर अब मैं समझता हूं कि सारी सियासी जमातों को मैं कहता हूं, जिस तरीके से इमरान खान ने कहा है कि हम मौलाना फजल रहमान साहब को भी दावत देते हैं, हम बलोचिस्तान की सारी क़यादत को दावत देते हैं, आज कुछ हमारे कायदीन जमात इस्लामी को मिल रहे हैं, तमाम सियासी जमातों को एक ही मुतालबे पे इकट्ठा होना पड़ेगा, और वो है कानून की हुक्मरानी। जेली पार्लियामेंट हम कतई नहीं मानते और न मानेंगे। ये जो 9 सरबाज इस वक्त पार्लियामेंट में सूबाई असेंबलियों में बैठे हुए हैं, इनको चलता करेंगे खुदा के फजल से इंशाल्लाह, और जुल्म अल्लाह के फजल से टूटेगा इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। 9 मई का दिन किस तरह मनाए? सर, 9 मई जिसने किया है उसको मालूम है। मैंने हमेशा कहा है कि अगर 9 मई के अंदर इमरान खान या उसकी क़यादत मुलव्वस होती तो सबसे पहले मुझे पता होता, इसलिए कि इमरान खान के सबसे ज्यादा करीब में था। मैं लानत भेजता हूं उन पर जिन्होंने 9 मई की, जो इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि कमीशन बनाया जाए, अदालती कमीशन एक ऐसे जज के जरिए जो सिटिंग जज है उसके जरिए बनाया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं कई दफा कोर कमांडर के घर पे गया, 7 इहाते ऐसे हैं जिनसे सेनेटर की हैसियत से, वफाकी वजीर की हैसियत से मैं नहीं गुजर सकता था। वहां पे एक आम आदमी का जाना मुझे, मेरे लिए तो हैरत है कि मैं बहैसियत वफाकी वजीर रेलवे दावत के ऊपर गया, पेशावर के कोर कमांडर के घर के ऊपर, और 7 हाथों से मुझे गुजरना पड़ा। जितनी नफरी वहां पे थी उसको मैं बयान नहीं कर सकता। ये कैसा कोर कमांडर था जहां पे कोई चिड़िया भी जो है उसकी हिफाजत नहीं कर रही थी। मैं तो हैरान हूं। इसलिए जरूरी है कि दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए जिन्होंने 9 मई का ड्रामा रचाया, उनकी तफ्तीश होनी चाहिए और उनको कैफरे करदार तक पहुंचना चाहिए। इसलिए कि शुहदा हमारी जान है, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी हमारी जान है। लेकिन ये चंद लोग पाकिस्तान आर्मी को जो बदनाम करने के लिए जा रहे हैं, उनका क्या होगा? ये किसका एजेंडा है? मैंने तो बहुत पहले कहा था कि ये मोदी का एजेंडा हो सकता है, इसराइल का एजेंडा हो सकता है, अमेरिका का एजेंडा हो सकता है। आजम स्वाति, इमरान खान और पीटीआई का ये एजेंडा नहीं है। बता दें